हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अवार्ड्स की सीरीज़, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनका स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। क्योंकि देखो करंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आप देख लेते हैं, यहाँ हम लोग स्टैटिक पार्ट उसका कवर कर लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वो कब स्टार्ट हुए, क्या उनमें दिया जाता है और कौन उन अवार्ड्स को प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं। आगे और भी वीडियोज आएंगे, इसके सारे अवार्ड्स कवर कर लेंगे हम इसमें। तो देखिए हमारा फर्स्ट अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। पहला अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। साहित्य अकादमी ये स्टार्ट कब किया गया था, तो 1954 में ये स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट अवार्ड जो थे वो 1955 में प्रोवाइड करवाए गए थे। 1955 में प्रोवाइड करवाए गए थे। और इनको देता कौन है, देखो जो साहित्य अकेडमी है उसकी तरफ से प्रेसिडेंट हमारे देते हैं, प्रेसिडेंट इनको देते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट अवार्ड था ना 1955 में, उसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो अवार्ड था वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये दिया गया था। अब किसके लिए दिया गया था इनको, तो इनकी एक कविता थी हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये दिया गया था। अब देखिए अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 1960 में देना स्टार्ट हुआ था इनका। और 1960 में जो फर्स्ट था, इंग्लिश का जो फर्स्ट अवार्ड था 1960 में, वो दिया गया था आर के नारायण को। आर के नारायण को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था इंग्लिश में। और किसके लिए दिया गया था, तो उनकी बुक थी द गाइड, द गाइड बुक थी इनकी, किसकी, आर के नारायण की, और उसके लिए इनको दिया गया था। अब अगर बात करें तो कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है, तो टोटल 24 लैंग्वेजेज में ये दिया जाता है। टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। और इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं, तो इसमें 1,00,000 रुपये आपको दिया जाता है। जो विनर होते हैं उनको 1,00,000 दिया। रिसेंट में 2020 वाले जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। ठीक है, ये अरुंधति सुब्रमण्यम को किसके लिए दिया गया, तो उनकी बुक है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ये इनकी बुक है अरुंधति सुब्रमण्यम की, जिसके लिए इनको दिया गया है। और हिंदी में अगर बात करें हम लोग कि हिंदी में किसको दिया गया है, तो हिंदी में ये दिया गया है अनामिका को। अनामिका को हिंदी का दिया गया। और अनामिका को किसके लिए दिया गया, तो उनकी बुक है टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत, इसके लिए इनको दिया गया है। कविता संग्रह इनका टोकरी में दिगंत, जिसके लिए ये इनको दिया गया है अनामिका को। अच्छा, ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है इसके हेड कौन है, अभी साहित्य अकेडमी को कौन हेड कर रहे हैं अभी, तो साहित्य अकेडमी के जो हेड हैं उनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको 2020 में पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण इनको दिया गया है। तो पद्म भूषण दिया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है यहाँ पे चंद्रशेखर कामरा। चंद्रशेखर कामरा, ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये साहित्य अकेडमी के हेड हैं और दूसरा इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है 2021 में। तो इसलिए ये नाम अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया कैसे क्या स्टार्ट हुआ है। साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स हैं ये 1954 में एस्टाब्लिश हुई साहित्य अकादमी, और फर्स्ट अवार्ड जो था इसका 1955 में दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब अपने पास है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़। तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो है, एक तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये साइंस और रिसर्च की फील्ड में दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक की फील्ड में ये, साइंस एंड टेक। अच्छा, जो साहित्य अकेडमी था वो किस में दिया जाता है, वो लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये साइंस एंड टेक फील्ड में दिया जाता है कौन सा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और ये शांति स्वरूप भटनागर, देखो यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, इन्हीं का नाम है शांति स्वरूप भटनागर, और इन्हीं के मेमोरी में दिया जाता है। इनकी मेमोरी में क्यों, क्योंकि जो CSIR जो था, CSIR जो था उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। CSIR के फाउंडिंग मेंबर थे और इसके फर्स्ट हेड भी थे, फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। ये इसके कब जाता है, ये 26
सितंबर को दिया जाता है। 26 सितंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी। CSIR की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बोलेंगे? तो इसकी फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और उसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर उसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसलिए उनकी याद में इस अवार्ड का नाम शांति स्वरूप भटनागर रखा गया है। साइंस और टेक की फील्ड में दिया जाता है। और ये कौन प्रोवाइड करवाया इस बार? तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह जो है उन्होंने इसको प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, CSIR के फाउंडिंग मेंबर थे शांति स्वरूप भटनागर। अब ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो ये फर्स्ट टाइम 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कितनी फील्ड में दिया जाता है? 7 फील्ड में दिया जाता है। ये 7 फील्ड जो है उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पूछे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो जो साइंटिस्ट हैं CSIR उनको सेलेक्ट करता है थ्रू आउट इंडिया, लेकिन उनकी एज जो है 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 45 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए उनकी, जो साइंटिस्ट हैं उसके लिए एक ये रेस्ट्रिक्शन है इस पर। ठीक है, तो 2020 में अगर बात करें किसको दिया गया, तो टोटल 2020 में ये 22 में 14 पर्सन्स को या 14 साइंटिस्ट को ये दिया गया है। 14 साइंटिस्ट को ये दिया गया। और इसमें कितना अवार्ड में कितने पैसे दिए जाते हैं इसमें? तो इसमें 5 लाख ईच पर्सन को दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देख ली हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कितनी फील्ड में दिया जाता है। और 45 ईयर्स इसके लिए 45 ईयर से कम एज होनी चाहिए जो भी इसका रेसिपिएंट है। CSIR उसी को सेलेक्ट करेगा। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं, अपने पास है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सबको दिमाग में एक ही आता है, अभी रिसेंटली किसका था? रवीश कुमार का था। तो हाँ जी बिल्कुल, उससे पहले भी लेकिन इंडिया में बहुत लोगों को रेमन मैग्सेसे मिल चुका है। तो रेमन मैग्सेसे की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1957 में हुई थी। 1957 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसको देता कौन है? तो फिलीपींस जो है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे जो थे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। फिलीपीन जो थे प्रेसिडेंट थे यहाँ के, कौन? रेमन मैग्सेसे। और उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये 1957 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिया कब गया फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट अवार्ड जो था ये 1958 में दिया गया। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ईयर ये लोग जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट होता है उसके बाद ही तो देते हैं वो। तो 1957 में इसकी स्थापना हुई और 1958 में ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। और दिया किस किस में जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 फील्ड्स में ये दिया जाता है। कौन कौन सी 6 फील्ड होती हैं इसमें? तो इसमें गवर्नमेंट सर्विस होता है एक इसमें पब्लिक सर्विस आता है, कम्युनिटी लीडरशिप आता है इसी में, और इसमें जैसे जर्नलिज्म हो गया, लिटरेचर हो गया, इस तरह से बहुत सारे 6 फील्ड हैं टोटल मिला के। पीस हो गया, इंटरनेशनल, ये सब इन सब में ज़्यादातर इंडिया में काफ़ी लोगों को ये मिल चुका है। इंडिया के जो रवीश कुमार जी उनसे पहले भी बहुत लोगों को दिया जा चुका है। तो जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे या फर्स्ट इंडियन थे इसमें जिनको मिला था वो कौन थे? विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे ये इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे। कब दिया गया था इनको? 1958 में ही इनको दिया गया था। विनोबा भावे जी को फर्स्ट रेसिपिएंट थे। और मदर टेरेसा को अगर कोई पूछे आपसे तो मदर टेरेसा को कब दिया गया था? मदर टेरेसा को ये 1962 में दिया गया था। और अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है अगर आपको पता हो तो अरविंद केजरीवाल को कब मिला था? ये 2006 में मिला था इनको। अरविंद केजरीवाल को 2006 में, और रवीश कुमार को सबको पता ही है कि कब मिला था, 2019 में इनको मिला था। तो ये कुछ बातें थी रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, इनको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हम लोग फिर बात कर लेते हैं अकेडमी अवार्ड्स। देखिए ये अकेडमी अवार्ड्स, इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड्स बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड्स इन्हीं को बोला जाता है। अकेडमी अवार्ड्स का ही नाम ऑस्कर अवार्ड है। और ये किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो ये फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में दिए जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं अकेडमी अवार्ड्स जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। और देखिए अभी बात कर लेंगे इसकी भी। अब अपने पास आता है किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस, इसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा, जो अभी इसमें जो स्टैचुएट आपको दिख रहा है
स्टेचुएट आपको ये दिख रहा है, स्टेचू बोल दो इसको। ये जो स्टेचुएट दिख रहा है ना, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज है। ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है इसके अंदर, तो ब्रॉन्ज है। तो इसका जो स्टेचुएट है, स्टेचू बोल दो या इसको स्टेचुएट बोल दो, तो ये क्या है, गोल्ड प्लेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज। अब अगर ब्रॉन्ज की बात कर लिए हैं तो ब्रॉन्ज के बारे में अगर आप मुझे बता सकते हैं तो ये क्या है, तो ये एक एलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है। और किसका एलॉय है, तो ये कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर प्लस जिंक का एलॉय है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे कि ब्रॉन्ज, तो इसको देखो पीतल बोला जाता है। तो एक ट्रिक है इसकी, पिताजी ऐसे करके, पिताजी करके याद करते हैं इसको। तो पी मतलब हो गया पीतल, ता मतलब तांबा, और जेड जी मतलब हो गया जिंक। तो ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, जो ये स्टेचुएट बना हुआ है ना, ये जिस फॉर्म में बना हुआ है उसका भी एक नाम है, उसको आर्ट डेको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आर्ट डेको। ये फ्रांस की आर्ट है, फ्रांस की आर्ट है, इसको आर्ट डेको बोला जाता है जिस फॉर्म में ये बना हुआ है, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो गई। अच्छा, ये फर्स्ट दिए कब गए थे, तो ये फर्स्ट 1929 में दिए गए थे। फर्स्ट ऑस्कर जो थे, अकेडमी अवार्ड जो थे, वो 1929 में फर्स्ट टाइम दिए गए थे। और ये दिए कहाँ जाते हैं एक्चुअली में, तो लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। फिलहाल ये कहाँ दिए जाते हैं, लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं। अभी कौन से दिए गए थे अभी फ़िलहाल में, तो अभी 93rd वाले ऑस्कर अवार्ड ये हमें दिए गए थे। अच्छा, इसमें देखो डायरेक्ट पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड में डायरेक्ट मनी कोई इसमें बेनिफिट है नहीं, डायरेक्ट पैसे देने वाला ये सब। तो 93rd वाले की बात करें तो ये अभी दिए गए थे। कब ये दिए गए थे, अपने पास अप्रैल 25। तो ये अप्रैल 2021 को ये दिए गए थे, ठीक है। अब ये किसको कैसे दिए गए थे, देखो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। तो अगर बेस्ट एक्टर की बात करें अपन इसमें, तो बेस्ट एक्टर जो है ना, इसमें बेस्ट एक्टर की एक खासियत ये है कि ये एंथोनी हॉकिंस थे। एंथोनी हॉकिंस थे, और ये सबसे ओल्ड एज एक्टर हैं आज तक, ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको मिला है, ओल्डेस्ट रेसिपिएंट है ये इसके, ठीक है। ऑस्कर के ओल्डेस्ट रेसिपिएंट हैं एंथोनी हॉकिंस, जिनको इस बार मिला है। और किसके लिए इनको मिला है, तो द फादर मूवी थी, द फादर मूवी के लिए इनको मिला बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है अपन इसमें बात करें तो वो किनको मिला है, ये मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को। फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को ये अवार्ड मिला है। और उनको किसके लिए मिला है, तो नोमैडलैंड के लिए मिला है। और नोमैडलैंड ही इसमें बेस्ट मूवी भी थी। बेस्ट फिल्म कौन सी थी अगर पूछ ले तो ये नोमैडलैंड ही थी। अच्छा, और नोमैडलैंड तो बेस्ट मूवी थी। अगर बेस्ट डायरेक्टर आपको पूछ ले तो वो कौन था, तो वो नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर थे जिनका नाम क्लोई झाओ था। तो ये मूवी तो हो गई। और इसके अलावा अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो ये कौन थे, तो डायरेक्टर इसके थे क्लोई झाओ, जो कि चाइना से थे। और ये नोमैडलैंड के लिए ही इनको मिला था। और बेस्ट पिक्चर हमने बोल दिया यही है, ये होगी। अब देखो फर्स्ट ऑस्कर कब मिले थे वो भी देख लो। फर्स्ट ऑस्कर हमने बोल दिया कि 1929 में दिए गए थे। और ये किसको दिए गए थे, तो ये जो फिल्म थी इसमें बेस्ट फिल्म जो थी इसके लिए विंग्स थी। ये क्वेश्चन पूछता है आजकल कि फर्स्ट ऑस्कर किसको दिए गए थे। रिसेंट में एक एग्जाम में आया था कि फर्स्ट ऑस्कर किसको दिए गए, तो फिल्म जो थी वो विंग्स थी। और एक्टर की बात करें उसमें एक्टर पूछा था शायद। और एक्टर की बात करें अगर हम लोग, बेस्ट एक्टर कौन था, तो वो एमिल जेनिंग्स थे, एमिल जेनिंग्स, इनको दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस की हम लोग बात कर लें अगर, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो वो जेनेट गेनोर थी, जेनेट गेनोर, इनको ये दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। अब 2020 में भी देखो, 2020 वाले दिए तो आप ये स्टैटिक पोर्शन में नहीं कवर करते हैं इसको, क्योंकि करंट अफेयर में आप लोग इसको देख लगो। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने पास है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं ये एस्टाब्लिश किए गए थे 1954 में, 1954 में किए गए थे। और ये दिए कहाँ जाते, तो विज्ञान भवन में जाते, जो दिल्ली में है, विज्ञान भवन, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि 67th दिए गए थे,
67th 2021 में दिए गए थे। और किसको दिए गए थे उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ पे जो बेस्ट फीचर फिल्म थी, बेस्ट फीचर फिल्म थी वो थी आपकी साउथ की मरक्कर। मरक्कर इसमें साउथ की बेस्ट फीचर फिल्म थी। और अगर हम लोग बात करें बेस्ट हिंदी फिल्म की, तो बेस्ट इसमें हिंदी फिल्म जो थी आपकी छिछोरे थी। ये आपकी इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म थी। और बेस्ट एक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दो लोग थे इसमें। एक तो आपके मनोज वाजपेयी थे, मनोज वाजपेयी, वो किसके लिए थे, भोंसले मूवी के लिए थे। और एक थे आपके धनुष, साउथ के जो एक्टर हैं धनुष, वो किसके लिए थे, वो असुरान मूवी के लिए थे। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो थी, बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे जो मणिकर्णिका मूवी के लिए कंगना रनौत को दिया गया था। और उनकी मूवी कौन सी थी, मणिकर्णिका थी। ये इनकी बात हो गई। अच्छा, ये जो अब इनकी बात करें जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये देता कौन, तो प्रेसिडेंट के थ्रू दिए जाते हैं। ये प्रेसिडेंट इनको देता है, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे जो हैं अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, तो वो दिए हैं इस बार। रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो दिए हैं। फर्स्ट वाले कौन दिया था, तो फर्स्ट वाले अवार्ड्स स्टार्ट कब हुए 1954 में। तो उस टाइम पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ही थे अपने, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने फर्स्ट वाले दिए थे। तो देखो ये थे हमारे 5 अवार्ड हमने यहाँ टोटल कवर किए हैं। ऐसे हम लोग आगे भी अवार्ड कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कंटिन्यू करिए। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।